टाइम अच्छा पर चल रहा था, दूसरा पहला दूसरा का चल रहा याद करके आए हो। आसान रखना है। आमिल घास में और लवण, जिसमें क्या क्या हो गया था? आमिल के बारे में हो गया था, घास में के बारे में हो गया था। आमिल के गुण हो गया था, घास में के गुण चलना है। जरूर बतलाइएगा। जाल में बिले भस्म को क्या कहते हैं? क्षार बोलते हैं। चलिए, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में या फिर गाई है? इमली में, सिरका में, दही में, टमाटर में, चाय में, विटामिन सी में, लाल चिट्टी। ठीक है। धातु की क्रियाशीलता भी याद कर लीजिएगा यहाँ से। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है। सबसे कम क्रियाशीलता धातु कौन है? सोना। कौन है? सबसे अधिक पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम। याद रखिएगा। चलिए लिखिएगा, लिखना लिखिएगा। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से लिखिए। स्टार बना के लिखो ना, स्टार बना के लिखिए। धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट ये आपका प्रोपर्टी ऑफ एसिड में है। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया लिखें। देखिएगा, समझ लीजिएगा। इसका कहने का मतलब है कि धातु के कार्बोनेट, ठीक है, आप कोई भी धातु ले लीजिए। जैसे आप ले लिए मैग्नीशियम एक धातु है, सोडियम एक धातु है, एल्यूमिनियम एक धातु है, और तरह के धातु है ना। धातु के बाद क्या कहता है कि धातु के कार्बोनेट, देखिएगा, समझिएगा। कार्बोनेट कहने का मतलब है कि आपका CO3 कह रहा है। क्या कह रहा है? CO3 है ना। और कह रहा है बाइकार्बोनेट,
बाइकार्बोनेट की बात करें तो इसमें समझ लीजिएगा कि H लगा हुआ है, यानी HCO3। ठीक है। तो कहता है कि धातु के कार्बोनेट लीजिए और बाइकार्बोनेट को लीजिए और उसके बीच अम्ल से रिएक्शन कराइए। क्या कराइए? अम्ल से रिएक्शन कराइए। देखिए क्या आपको प्राप्त होता है ना। तो धातु के कार्बोनेट कहने का मतलब है कि हम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, ले लिया जाए। सोडियम धातु है ना जी, कार्बोनेट है ना जी, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। चलिए अब सोडियम कार्बोनेट को जिसको सूत्र नहीं आता होगा देख लीजिएगा। सोडियम के क्या होता है संकेत? Na, कार्बोनेट के CO3। ओके, सोडियम आपका ये हो जाता है क्षारीय मूलक में। कौन मूलक में? क्षारीय मूलक में। और कार्बोनेट हो जाता है अम्लीय मूलक में। कौन मूलक में? अम्लीय मूलक। और जो क्षारीय मूलक रहता है उस पर प्लस चार्ज रहता है। कौन चार्ज? और जो अम्लीय रहता है उस पर माइनस चार्ज। ठीक है। तो अनुसूत्र कैसे बनता है? प्लस जाएगा माइनस गिरी, है ना। ठीक है, प्लस माइनस मिलेंगे तो अनुसूत्र का निर्माण हो जाएंगे। ओके, और देखिएगा सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1। वैलेंसी का मतलब संयोजकता, वैलेंसी का मतलब हाँ। कार्बोनेट का कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। ठीक है। तो आप अनुसूत्र निकालिएगा तो कैसे होगा? ये तिरछा तिरछी पसंद करता है। कैसा कैसा? हाँ, सोडियम कहता है इसको हमको दे दो, कार्बोनेट कहता है तो अपना वाला मेरे को दे दो। ओके, क्या हो जाएगा? Na2 और CO3 में 1 से गुना होगा तो CO3 हो जाता है। आपका अनुसूत्र बन गया। इसी प्रकार आपको अगर रहेगा कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को बदलाइए तो मैग्नीशियम के रहेगा कार्बोनेट को CO3, इसका 2 होता है बचवा, इसका भी 2 होता है। तो दोनों 2 कट जाते हैं। अगर समान रहेंगे तो कट जाएंगे, असमान रहेंगे तो हाँ एक दूसरे के जगह पर बैठ जाएंगे, है ना। अगर यहाँ 2 रहता है, यहाँ 3 रहता तो इसके स्थान पर 3 बैठता है, इसके स्थान पर 2 बैठता है ना। तो क्या हो जाएगा? MgCO3। आ रहा है समझ में? एक और समझ लीजिएगा, जैसे आपको बोल देगा एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ये Al हो गया, CO3 हो गया, हो गई बात। एल्यूमिनियम के आप लोग जानते होंगे संयोजकता 3 होता है। अब कहते हैं 3 का होता है सर, तो एल्यूमिनियम आपका 13 नंबर पर है। कितना नंबर पर? 13 नंबर पर। इसका बचवा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है। क्या निकलता है? निकालिएगा तो आपको 2, 8, 3 आएगा। कितना आएगा? 2, 8, 3। ये दोनों बेचारा संतुष्ट हो जाता है या असंतुष्ट रहता है? जो असंतुष्ट है उसे वही आपका वैलेंसी हो जाता है। ओके, और आगे पूरा डिवीजन बताएंगे इसके बारे में है। ठीक है, देखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाता है। क्या करेगा? तिरछा तिरछी पसंद करेगा। ये कहेगा तू मेरे पास आ जा, ये कहेगा तू मेरे पास आ जा। ओके, क्या हो जाएगा? CO3 और 3 के ऐसे 3 नहीं कर देना। ये कह रहा है कि हम ऑक्सीजन में, कार्बन में 2 है वैसा है, तो कह रहा हॉल में हमको करना पड़ता, गोदरेज में कर दो, हो जाएगा, है ना। तो Al2CO3 के हॉल 3 याद करना ही ना पड़ेगा। बस आप क्या याद रखिए? एल्यूमिनियम कार्बोनेट संयोजकता याद रखिए। कितना होता है भाई? इसका 2, इसका होता है 3, इसका 2। तिरछा तिरछी आप बैठा दीजिए, आपका अनुसूत्र बैठ जाएगा। ओके, चलिएगा तो आते हैं जहाँ चल रहे तो वहाँ ये सब तो कुछ बेसिक बातें हो गई। देखिएगा कह रहा है आपको कि यदि आप धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के बीच अम्ल के अभिक्रिया कराइएगा तो आप क्या बनाइएगा? बना के दिखाइए। ओके, तो हम कह रहे हैं कि सोडियम के हम कार्बोनेट लेते हैं, सोडियम के तभी ना निकाले तो चीज निकाले Na2CO3 और एक अम्ल को लेते हैं। किसको लेते हैं?
कोई भी आप अम्ल लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए, नाइट्रिक अम्ल लीजिए, है ना, कोई भी आप अम्ल लीजिए, उसको से आप रिएक्शन यानी अभिक्रिया करा दीजिए। ठीक है, तो कौन सी ले लें, बोलो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें, ले लिया जाए, HCl ले लिए, इसके बीच क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ये दोनों मिलेंगे तो अलग अलग पार्ट बनाएंगे। ठीक है, हाँ, आपका क्या है, सोडियम के कार्बोनेट है, अम्ल के बीच अब तक क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे, देखिएगा, क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच रिएक्शन कराया जाता है या अभिक्रिया कराया जाता है। ठीक है, तो जो बनेगा वो आप बोल सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराने पर हल ना प्लस चील ना बनता है। भाई बनवाना है, देख लीजिए बना के, देखिएगा सर, ये आपका यहाँ क्या है, सोडियम है ना, सोडियम, तो देखिएगा अभिक्रिया कैसे बनता है आपका रिएक्शन, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो कैसे बनता है, एक आपका क्षारीय रहेगा, वो अम्लीय के पसंद करेगा, है ना, पहले का क्षारीय दूसर का के अम्लीय, दूसर का के क्षारीय पहले का के अम्लीय। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ है आपका सोडियम, यहाँ है क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होता है, क्योंकि दोनों को वैलेंसी समान है इसलिए NaCl हो जाता है, हो जाएगा, दूर से नहीं कटता है, इसका भी एक ही होता है, इसका भी एक ही होता है। चलिएगा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया, H बच गया, और यहाँ क्या हो गया, CO3 हो गया, है ना, तो अब क्या बच गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिएगा, कर दीजिएगा प्लस में H2CO3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, बाई कार्बोनेट ऐसे होता है, NCO3। ठीक है, हाँ, ये क्यों रहता है, ये बाई कार्बोनेट अलग है ही, आपका अम्लीय मूलक में देखिएगा तो एक बाई कार्बोनेट है ही, उसमें हाइड्रोजन मिक्स रहता है। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या बन गया सर, देखिए, यहाँ पे गलती बन रहा है, ये वाला ठीक है आपका सोडियम क्लोराइड, ये वाला गलत बन रहा है, ऐसा नहीं बनेगा। देखिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड भी है भाई, इसमें है CO3 में, है ना, तो आपका CO2 बन जाएगा, क्या बनेगा, CO2। एक हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, दोनों मिलकर हम जल भी बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, जल बना देगा, तो कर दीजिए H2 हो जाता है। आप देखिए संतुलित है, देख लीजिए, इधर सोडियम का है, उधर का है, एक, ये आपका गैस के रूप में है, आप इसको इंडिकेट कर दीजिए गैस के रूप में। ओके, ऊपर में रहेगा गैस का इंडिकेटर बन पाएगा, नीचे में रहेगा अवक्षेप का, किसका, याद रखिएगा, ये आपका अवक्षेप रहेगा, और ऊपर में रहेगा तो ये गैस बतलाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, इधर आपका सोडियम 2 है, उधर 1 है ना, उससे गुना कर दें, हो जाएगा 2 सोडियम, लेकिन फिर दिक्कत हो गया, कैलोरी में हम 2 हो गया, इधर का नाम 1 ही है, वैसा है, तो फिर कीजिए इसको 2 से गुना, हो जाएगा 2 कैलोरी हो गया। आप लेकिन हाइड्रोजन देखिएगा, हाइड्रोजन इधर का है 2, इधर का है 2, कार्बन इधर का है 1, इधर 1, ऑक्सीजन यहाँ 3 इधर 3 2 और 1, सही हो गए। आप इसको उतार लीजिए, चलिए उतारिए। चलिए,
एक देख लीजिएगा हाइड्रोजन या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो आप ले लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट को लीजिए, तो किसको ले लें? NaHCO3, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3, याद रहेगा? चलिए इसको आप रिएक्शन कराइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। किसके साथ? तो ये आपका क्या बनेगा? इसमें भी वही चीज बनेगा जो इसमें बना है। क्या बन जाएगा? Na प्लस CO और प्लस वैसे लगा दीजिए 2 यहाँ हो जाएगा। बस सब ठीक है, ये है 2 यहाँ। अब कहूँ लेकिन दिक्कत है यहाँ सोडियम है है ना? सब लगा ठीक है। देख दो सोडियम एगो ठीक है, क्लोरीन एगो हाइड्रोजन एगो दूगो। सर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है तो वहाँ पे कहाँ है? यहाँ है। यस सर। ऑक्सीजन 3 गो है ना? कार्बन ठीक है, एकदम करेक्ट है, कुछ नहीं इसमें करना है, उतार दीजिए। जल्दी करो। हो गया। अगला लिखो आम्ल भस्म की अभिक्रिया। आम्ल भस्म की अभिक्रिया लिखिएगा। नीचे करके लिख दीजिएगा हल्का, लिखिएगा आम्ल और भस्म के बीच आम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल बनता है। लवण और जल बनता है। किस लिख लीजिएगा? आम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया होने पर लिख दे रहे हैं। आम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल बनता है ना? आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आम्ल प्लस भस्म इज इक्वल टू लवण प्लस जल। इसको भी कर दीजिए, समझ में आ जाएगा बढ़िया। जैसे भी हम कर दो ना, नीचे जहाँ लिखी होती नीचे कर दो। ना निकला है? हो गया। देखिएगा आप लोग के बतलाए थे कि भस्म का पहचान कैसे होता है। जिस धातु में आपका OH लगा रहेगा हाइड्रोक्साइड है ना, OH लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? यही आपको पहचानी कराएगा। जैसे आपका रहेगा NaOH KOH है ना, देखिए लास्ट में OH है तो हम कहेंगे ये आपका भस्म है। क्या है? भस्म है। और अम्ल तो आप लोग जान ही रहे हैं कि उसका नाम में अम्ल आता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सब आता है ना। चलिए तो देख लीजिएगा, कह रहा है
कि रिएक्शन कराओ, एगो अमलवा के पकड़ो और एगो भस्मा के पकड़ो, देखो तो कौची कौची बनता है ना। जैसे आप लोग जानते होंगे कि गर्म पानी करो, पानी में चावल डालो तो क्या बनेगा, बहुत बन जाएगा। तो वो रिएक्शन हो रहा है ना, तो वही रिएक्शन होता है, ठीक है। हाँ, करायाम लोग घास में भी रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हाँ, तो लावा कुछ बनेगा, जल बनेगा। आप कहेगा कि लड़का और लड़की के मरा में शादी होगा तो क्या होगा, तो परिवार बनेगा, है ना जी, बात सही है ना। देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका आम्ल है तो आम्ल पे ले लीजिए, जैसे हम ले लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कर लेंगे संदास घास में ले लीजिए, उसी ले लें देखो घास में है ना, आप कोई भी ले सकते हैं, NaOH लीजिए या POH लीजिए, है ना। क्या हो जाएगा, कारा लवण बनता है। तो लवण कैसे बनता है हम बतला रहे किए अभी कि देखिए पहलका क्षारीय दूसर का अम्लीय से मिलेगा, दूसर का के अम्लीय पहलका के क्षारीय से मिलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ H है, यहाँ OH है, एगो H है, यहाँ OH है जी। सरकार दो तो H है, हम तो लिख सकता है, और एगो वो है तो ऐसे लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, तो जल कह सकता है ना। तभी बच गया कौन कौन, ये दोनों उदाहरण बच गया करा एनियम सोडियम बचा लिए और एनियम क्लोरीन, तो करा हमारे को मिल गया, कहते तो मिल गया, है ना। इसने कहा ये इधर बाजी को जी क्लोरीन सोडियम, करा देखो हमारे दोनों को बेचारा छाट गया था, हमारे दोनों मिल जो कहने तो मिल गया, ये चो ये तो जल बना दिया, पानी बना दिया, और हमारे दोनों मिल जाता कौन सी बना दो, नमक बना दो, ले नमक बना रहे हैं, पानी बना रहा है। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, साधारण नमक के नाम जानते हैं, क्या जानते हैं, हाँ। ये दोनों पहलवान में मिला तो कहा नमक बना दे ने सीए पाला, ये दोनों मिला था कहा तू नमक ले, रोक 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 पानी बना देते हैं, कुछ बना दिया पानी, इधर कर दिया H2O, तो इसी का नाम है बचवा, देखिएगा इसी को कहते हैं अम्ल, इसको क्या कहते हैं अम्ल, और एरा बोलते हैं घास, और ये हो गया आपका लवण। आपसे अगर पूछेगा कि एक आध लवण के नाम बतलाइए तो सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक एक आपका लवण है, ओके। और लवण के साथ क्या बन रहा है, जल वाटर पानी आ रहा है ना। तो आपको लवण के अगर परिभाषा पूछे कैसे बोल सकते हैं, आम्ल और घास में के बीच अभिक्रिया होने से लवण बनता है ना, हो जाएगा ना, उतार लीजिए। देखो सारे संतुलित तो है ही, है ना, संतुलित, कोई दिक्कत वगैरह ना है, फटाफट से तो जल्दी। चलिए अगला लिख लीजिएगा, अगला स्टार्ट दीजिएगा, धातु के ऑक्साइड की लिखिएगा सर, धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया हो गया, हो गया। लिखिएगा, डैश देके लिख लीजिएगा, हल्का लिख लीजिए, लिखना धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं, मूलतः भस्म होते हैं,
अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। हो गया सर। जैसे देखिएगा ये भी आपका थोड़ा बहुत काम इसी जैसा कर रहा है, अम्ल भस्म जैसा, है ना। तो क्या करना है, कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड को अम्ल के बीच आप रिएक्शन कराइए और देखिए क्या बनता है, कोची बनता है, सब्जी कोची बनता है, दाल, है ना, बात है ना। देखो धातु के ऑक्साइड कहने का मतलब है कि आप सोडियम लीजिए तो सोडियम का ऑक्साइड रहना चाहिए, पोटेशियम लीजिए तो पोटेशियम का ऑक्साइड रहना चाहिए, मैग्नीशियम लीजिए तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड रहना चाहिए, ठीक है। कॉपर लीजिए तो कॉपर का ऑक्साइड रहना चाहिए। ओके, तो ले कॉपर। कॉपर एक आपका धातु है बचवा, तो कॉपर के ऑक्साइड ले लिए, इसको CuO से क्या पढ़ेंगे, कॉपर ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे, कॉपर ऑक्साइड, या इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोला जाता है, कॉपर या क्यूप्रिक, है ना। क्या पढ़ेंगे, इसको लिख दें, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। चलिए याद रहेगा ना, कोई दिक्कत ना है। आगे देखिएगा, ये कह रहा है कि आप एक धातु के ऑक्साइड लीजिए, तो देखिए ऑक्सीजन लगा है। ऑक्साइड कहने का मतलब है बचवा कि धातु के साथ में ऑक्सीजन लगा रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा, यानी उसी को ऑक्साइड कहते हैं। किसको, ऑक्सीजन को, है ना। चलिएगा, तो कह रहा है कि एक आप लीजिए धातु के ऑक्साइड लीजिए और एक आप ले लीजिए अम्ल लीजिए, है ना। तो हम मान लेते हैं कि एक लेते हैं H2SO4। क्या ले लेते हैं, H2SO4। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जिसको नहीं पता वो लिख लेगा, पूछ भी सकते हैं हम कभी भी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, आपको बतलाना पड़ेगा कि H2SO4 होता है, ठीक है। ये दोनों यदि आपस में मिलेंगे रिएक्शन करेंगे, है ना, हाँ, तो अदला बदली करेंगे। क्या अदला बदली करेंगे भाई, क्षारीय जाकर दूसर का के अम्लीय से मिलेगा, है ना, और अम्लीय जाकर दूसर का के क्षारीय से मिलेगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं। देखिए यहाँ आपका क्या है, CuO है, देहाती भाषा में मैंने समझ जाएगा तुम लोग बढ़िया से, समझ गया। इसे कॉपर को मान लो कि बुआय है, क्या है, इसको मान लो कि गर्ल है, क्या है, इसमें मान लो कि ये वो बुआय है, क्या है, इसको मान लो कि गर्ल है, क्या है, गर्ल है। तो ये दोनों बुआय गर्ल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या करेगा पहले का बुआय जो है दूसरा का गर्ल से मिलेगा, है ना, है कराए हमका बड़ी रखा होगी। अब तो अपन तो हम लोग खुल ले जाओ, बस में मारा। तो क्या करेगा, ई लड़कवा जाके कहेगा तू अपन वाला के दे दो, और ई लड़कवा कहेगा ठीक है तू अपन वाला के दे दो, दोनों तबदीली कर लो, है ना, आपका रिएक्शन हो जाएगा। फिर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा कैसे होता है से। देखिएगा ये आपका कॉपर के ऑक्साइड है, ठीक है। ये आपका क्या है, इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं बचवा। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, और दूसरा का नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। चलिए, तो क्या करेगा, ये आपका है कॉपरवा है जो मिलेगा सल्फेटवा से, अरे यहाँ तो जल्दी, है ना, तो ये बढ़िया है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस आपका आएगा
आए रे हमरा छोड़ दिया हाय वही छुट्टियां ते का कोयला तो H2O करा तू कोयला रो रहा है खाने तो मिल ही गया था हमारा भी मिल गया है ना हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा इसको हो जाएगा बना दीजिए कैलॉग भी हमारे दोनों पानी पूरा है तो पानी बनाओ पानी बना रहा है बस में बना रहा है देख लीजिए संतुलित है कॉपर एगो है इधर कॉपर एगो है ये से सल्फर होता है क्या होता है सल्फर एगो है सल्फर एगो है ऑक्सीजन 4 गो है ऑक्सीजन 4 गो है तीर के निशान समझिए कि बराबर है ये बराबर किधर है हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोनों के समान देखना है अगर समान नहीं के हुआ तो जो घटा कर देना है ओके हाँ जी हाइड्रोजन इधर 2 गो है इधर 2 गो है सही है कर दिया जाए हो गया सबके पीछे अगला स्टार बना के लिख लीजिएगा कि अधातु के ऑक्साइड की अधातु की ऑक्साइड की भाष्य से अभिक्रिया लिखें इसको लिख देना नीचे डैश देके लिखिएगा अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं कैसे होते हैं अम्लीय लिखिएगा कि धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं हो गया चलिए चलिए नीचे करके लिख दीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जिसको CO2 भी बोला जाता है ठीक है महिमा कर दो कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया चूना जल के साथ कराने पर चूना जल के साथ कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना पत्थर भी बोला जाता है संगमरमर भी बोला जाता है हाड़िया भी बोला जाता है चौक भी बोला जाता है चौक से मतलब कौन चौक है ना चलिए उसका कलर कैसा रहता है दूधिया तरी रहता है ना दूधिया छेप हो जाता है तो कर दिए के साथ चूना जल के साथ कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है चलिए हो गया देखिएगा सर आप क्या लिखें कि कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया किसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं CO2 याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं याद रहेगा यदि दिमाग में नहीं आता है तो लिख लिया करो ठीक है हाँ इसको लिख लेना क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है इसका रिएक्शन आप कराइएगा किसके बीच कराइएगा चूना जल के बीच किसके बीच चूना जल के बीच तो चूना जल का सूत्र आप लोग जानते हैं जी क्या होता है CaOH के होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपको दिमाग लगाना चाहिए
कि जब अधातु के ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कार्बन हमारा धातु है। कार्बन क्या है? कार्बन धातु है, तेरा में ऑक्साइड मिलल है, तो यह धातु के ऑक्साइड हो गया। सच में हो गया ना? तो ये हो गया धातु के ऑक्साइड हो गया। और कह रहा है रिएक्शन करावेगा, केरा से करावेगा, मिलावेगा, भास में से मिलावेगा, केरा से मिलावेगा, भास में से मिलावेगा। तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? भस्म हो गया। इसी को बोलते हैं बचवा चूना जल। क्या बोलते हैं? चूना इसे लिखा है, चूना जल, चूना, ठीक है बात। इसको क्या बोलते हैं? चूना जल। और ये दोनों लाइकवन के मिलाइएगा तो दोनों आपस में रिएक्शन कर लेगा। क्या करेंगे कि आपका CO2 जो है ये पूरा से आपका कैल्शियम रिएक्शन करेगा, है ना? ये करा तू अकेले कार्बन डाइऑक्साइड, तो एगो तो गैस सही है, और हमारा भी गैस देना हो इधर, है ना? तो बुला लेता है और कहता है बन जाओ हमारे दोनों मिलके CO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं चूना पत्थर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। खड़िया चाकी सा भी बोलते हैं नाम से, ठीक है। इसको दुधिया अवक्षेप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? दुधिया अवक्षेप। हाँ। और क्या करेगा? ये दोनों तो मिल गया, बच गया इतना दूर। तो ये बेचारा सोच रहा है कि हम लोग अब कैसे बने। तो OH के हॉल 2 है, OH के हॉल 2 का अर्थ होता है कि ऑक्सीजन भी आपका दूगो है और हाइड्रोजन भी दूगो है ना? तो कह रहा है हम लोग मिलके बना दो ना। तो क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन और दूगो तो है, एक ऑक्सीजन में छोड़ दो, बाद में हो जाएगा। जल बना दो, तो बना देता है। क्या बनाता है? जल। बन गया। समझ में आ गया? किसको किसको नहीं समझ में आया? आया समझ में? मैया देखा जाए अब क्या हो जाएगा। इसको संतुलित किया जाए। संतुलित करने का मतलब होता है बचवा कि दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए, परमाणु और अणु की संख्या। ओके, आपका यहाँ जो लिखल रहेगा वो आपका अणु की संख्या बतलाएगा। मान लिया जाए यहाँ 2 लिखल है, चाहे 3 लिखल है, चाहे 4 लिखल है, तो आपका क्या बतलाएगा? नंबर ऑफ मोलेकुल। क्या बतलाएगा? मोलेकुल माने अणु, नंबर माने संख्या, और माने की अणु की संख्या। ठीक है। ये जो नीचे लिखल है ना 2, ये कहेगा हम परमाणु की संख्या है। भाई नंबर ऑफ एटम है, हमको नंबर ऑफ मोलेकुल नहीं कहना, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में इतना आ गया? तो यहाँ बतलाता है अणु की संख्या, खोजी की संख्या, और यहाँ बतलाता है नीचे वाला। यदि आपसे पूछेगा कि बताइए ना आप कार्बन डाइऑक्साइड से क्या समझते हैं, तो आप यही लिखिएगा। आप यही लिखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से हम यही समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में पूछना है तो एक अणु है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की एक अणु में कार्बन की परमाणु संख्या एक है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। एक अर्थ हो गया। ओके, चलिए तो हो गया। यहाँ कार्बन कैगो बा? 1, और यहाँ कैगो है? 2 है। एक ही ना है। ये तो आपका दोनों कैल्शियम है ना जी। इसको आप कार्बन नहीं जोड़ दीजिएगा, फिर ये कब हो जाएगा? ये कहेगा हमें कुछ होवे नहीं करते हैं, है ना? तो Ca से कैल्शियम होता है। तो देखिएगा कार्बन एगो इधर कार्बन कैगो है? नहीं दिखा दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है सर। ये लाइट जला रहा है। इधर कार्बन एगो, इधर एगो, इधर ऑक्सीजन कैगो? 2। देखो तो 2 है, हाँ 2 है, हाँ 2 ना। अरे यहाँ कैगो? 3 ऑक्सीजन यहाँ 3 गो, यहाँ 4 गो। ठीक है ना? बराबर है ना? सर कैसे कहा? फिर देखो कैल्शियम इधर 1, कैल्शियम 1,
हाइड्रोजन दूगो। हाइड्रोजन दूगो। दूगो। ये तो सबसे आसान हो जी, बेचारा के कुछ नहीं निकाले ले पाला। निकाल दो जल्दी करो। चलिए अब आप लोग लिख कर डैश दीजिएगा परवल अम्ल के। लिखिए परवल अम्ल लिख कर डैश दीजिएगा। परवल अम्ल लिखिएगा सर। लिखिएगा ओवैसे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। संकेत में आप H प्लस भी लिख सकते हैं। आयन प्रदान करते हैं, परवल अम्ल कहलाते हैं। परवल अम्ल कहलाते हैं। हो गया मैया। देखिएगा समझ लीजिएगा। जैसे कहता है कि परवल अम्ल वैसा अम्ल होता है, ठीक है, यस सर। जो क्या करता है जल में पहले घुलता है। क्या करता है? हाँ। अब पूर्णतः आयनित होकर, पूर्णतः कहने का मतलब होता है कि पूरी तरह। पूर्णतः के मतलब पूरी तरह। हाँ, एक आएगा पूर्णतः, एक आएगा आपका अंशतः। क्या आएगा? हाँ। तो अंशतः कहने का मतलब खाली ऊपर वाला भाग उसका डूबा हुआ है। अब पूर्णतः कहने का मतलब वह पूरा डूबा हुआ है। आप नदी में नहा रहे हैं तो आपको अगर कहा दिया कि वो पूर्णतः नहा रहा है, यानी पूरा मुड़ी डूबा ले बढ़िया से, है ना। अगर अंशतः कह दिया तो समझो उसका थोड़ा बहुत एकदम स्पर्श है शरीर पानी में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वही कहता है कि वैसे अम्ल को लीजिएगा जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर, है ना, यानी पूरा आयनित होकर क्या प्रदान करेगा आपको? हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। तो आप कहिएगा कि हमारा जो एसिड है बहुत स्ट्रोंग है, बहुत मजबूत है, यानी बहुत प्रबल है। ओके, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रोंग एसिड। STRONG स्ट्रोंग एसिड, ठीक है। आप लोग जानते भी होंगे कि स्ट्रोंग में क्या होता है? मजबूत होता है। एक और जान लीजिएगा, स्ट्रोंग में क्या होता है? प्रबल होता है। तो समझ लीजिएगा परवल का कंपेयर स्ट्रोंग से होगा, है ना, यानी मजबूत से, ठीक है। हाँ, तो वही कहता है कि वैसे हम जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान कर ले तो हो जाएगा आपका स्ट्रोंग अम्ल, ठीक है। जैसे में लिख दीजिएगा सर कौन कौन है मजबूत अम्ल से। बढ़िया बढ़िया अम्ल कौन है मजबूत? लिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो उर्दू में लिख दिए। लिखा तुम लोग हिंदी में लिखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है HCl। क्या होता है? HCl। ये आपका परवल अम्ल में आ जाएगा। कौन सा अम्ल में? बहुत बढ़िया अम्ल है ये। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना बहुत बढ़िया अम्ल है, मजबूत है परवल अम्ल, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा
कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कौन सा अम्ल है, कौन सा अम्ल है? हाँ, ऑप्शन देगा परवल अम्ल, परवल भस्म, परवल दुर्बल अम्ल, दुर्बल भस्म। तो कौन सा हो जाएगा? परवल अम्ल हो जाएगा ना। हाँ चलिए, और एक और लिख लीजिएगा, नाइट्रिक अम्ल लिख लीजिएगा। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, जिसका अनुसूत्र होता है HNO3। ठीक है, इसको हाइड्रोजन नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। लिखे के माने का लिख दिया, हिंदी में लिखना नाइट्रिक अम्ल हो गया बा। और है एक सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कर दो। क्या होता है H2SO4? ठीक है, लिखें। आपको कहेगा, ऐसे पूछेगा, इनमें कौन सा परवल अम्ल है? ये सब का प्रयोग करेगा, वैसे नहीं लिखेगा हिंदी में, समझे? आप लोग अनुसूत्र याद रखिएगा, और नहीं याद रखिएगा तो पिटाई होगा जबरदस्त होगा, समझ लेना। दूसरा हो जाएगा HNO3। बताइएगा इनमें कौन सा परवल अम्ल है? तीनों है ना। आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है, नाइट्रिक अम्ल भी है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी है, तीनों है। तो चौथा में ऑप्शन लगा दीजिएगा सभी, हो जाएगा। हाँ आ जाएगा ना। चलिए, प्यास मेरी गैस पे लगी है। 6-15 में जाना है। छोड़ दे यार।